आज बच्चों हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, है ना। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ चुके हैं पी ब्लॉक एलिमेंट, उससे पहले एस ब्लॉक एलिमेंट। तो लिखेंगे बच्चों कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट कहता है मेन पेरियोडिक टेबल के लेफ्ट साइड में इस ब्लॉक एलिमेंट होता है और राइट साइड में पी ब्लॉक एलिमेंट होता है और बीच में यानी मिडिल में डी ब्लॉक एलिमेंट होता है। आउट ऑफ मेन पेरियोडिक टेबल एफ ब्लॉक एलिमेंट को रखा गया है। तो बच्चों इसमें हम लोग सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे, आप भी लिखिएगा, दे आर कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट। क्यों डी ब्लॉक एलिमेंट इसको कहा गया? बिकॉज दे generally incomplete filled और वाइटल कहता है कि जितने भी डी और वाइटल होता है सभी का फील्ड और वाइटल जो होता है इनकम्प्लीट होता है, पूर्ण नहीं होता है ना। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, दे एग्जिबिट हाई डेंसिटी एमपी एंड बॉइलिंग पॉइंट बीपी। कहता है डी ब्लॉक एलिमेंट का डेंसिटी यानी घनत्व अधिक होता है, बॉइलिंग पॉइंट जितना डिग्री सेंटीग्रेड पर कोई वस्तु बॉयल होता है, मेल्टिंग पॉइंट जितना डिग्री सेंटीग्रेड पर कोई वस्तु मेल्ट करता है। ये तीनों चीज़ क्या होता है? डी ब्लॉक एलिमेंट का हाई होता है। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, दे डू एग्जिबिट वेरिएबल वैलेंसी। इसका वैलेंसी जो होता है, इसका वैलेंसी वेरिएबल होता है क्योंकि इसका फील्ड और वाइटल इनकम्प्लीट होता है। 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा। जैसे आप बोलते हैं फेरस क्लोराइड FeCl2, फेरी क्लोराइड FeCl3। फेरस क्लोराइड में वैलेंसी आयरन का 2 है, फेरी क्लोराइड में आयरन का वैलेंसी 3 है। लेकिन एस ब्लॉक एलिमेंट का वैलेंसी हमेशा 1 है तो 1 ही रहेगा, 2 है तो 2 ही रहेगा। इसके बाद बच्चों हम लोग लिखते हैं देयर कंपाउंड्स आर पैरामैग्नेटिक एंड कलर साल्ट। हमेशा याद रखिएगा पैरामैग्नेटिक, बहुत VVI क्वेश्चन क्रिएट होता है। डी ब्लॉक एलिमेंट जितना भी कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा सभी पैरामैग्नेटिक होगा और इसका जो साल्ट होगा यानी कम्प्लेक्स साल्ट बनेगा वो कलर में होगा। ठीक है बच्चों, हमेशा डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर हार्ड। डी ब्लॉक एलिमेंट का क्या होता है? हार्ड होता है, कठोर होता है। आयरन हाथ में, आयरन मीन्स लोहा हाथ में लीजिएगा आप तोड़ पाइएगा नहीं, उसको जब भी चेंज करना होगा हीट करके, है कि नहीं। इसके बाद दे फॉर्म कम्प्लेक्स कंपाउंड, है ना। ये जब भी कोई भी कंपाउंड बनाएगा कम्प्लेक्स जिसका सेंट्रल एटम डी ब्लॉक एलिमेंट का होगा, जैसे बच्चों K4 इस तरह से Fe है ना, CN
का होल 6 है ना। और ये सब कंपाउंड का IUPAC नेम होता है, जो कि 12th में हम लोग पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसका सेंट्रल एटम आयरन होता है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, इसका नाम लिखेंगे पोटासियम हेक्सासाइनोफेरेट, है ना। इस तरह का कंपाउंड बनाता है डी ब्लॉक एलिमेंट। तो बच्चों समझ में आया। और ये जो होता है डी द एलिमेंट ऑफ डी ब्लॉक, the element of D block are called transition metal, है ना। डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन मेटल कहा जाता है। पूछेगा ट्रांजिशन मेटल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका वैलेंसी वेरिएबल होता है और इसका फील्ड ऑर्बिटल इनकम्प्लीट होता है, इस वजह से इसको ट्रांजिशन मेटल, यानी डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन मेटल भी यहाँ कर सकते हैं। ट्रांजिशन मेटल, जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट हैं सभी को ट्रांजिशन मेटल कहते हैं और सभी हार्ड होता है। इसी के साथ बच्चों धन्यवाद।